अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया बोल रहा में आज की जो अगली बड़ी खबर है, एक कहावत है कि कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, और ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव का समय इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, उससे बाबा रामदेव की टेंशन बढ़ गई है। और इसी बीच पतंजलि का एक और प्रोडक्ट अपनी परीक्षा में फेल हो गया और 1 लाख का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया। 3 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले में सुनवाई होनी है। दरअसल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जब पतंजलि आयुर्वेद मामले की सुनवाई हुई थी, तो उसमें कोर्ट ने बाबा रामदेव की माफी को नामंजूर कर दिया था और उनको अंजाम भुगतने को तैयार रहने को कहा था। तो ये देखिए, बहुत तल्ख टिप्पणी उस वक्त की थी। उन्होंने कहा था कि ये कागज का टुकड़ा है और आप आगे के लिए तैयार रहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है और अब बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन के मामले में क्या सजा मिलती है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन अब तक की सुनवाई से ये संकेत मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा सकती है। पतंजलि आयुर्वेद के कई ऐसे प्रोडक्ट को बैन भी किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अगस्त 2022 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें यह कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया था, भ्रामक प्रचार भी किया था। जुलाई 2022 में उस विज्ञापन में दावा किया गया कि एलोपैथी के द्वारा कई गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और आंख, कान, अस्थमा, थायराइड जैसी बीमारियों का इलाज करने में एलोपैथी फेल हो गया है और पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। उसके बाद से ही बाबा रामदेव और पतंजलि की मुश्किलें शुरू हो गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को पतंजलि को चेतावनी देते हुए भ्रामक विज्ञापन को बंद करने को कहा था। दिसंबर 2023 और फिर जनवरी 2024 में पतंजलि ने फिर से प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापन जारी कर दिया। साथ ही 22 नवंबर 2023 को बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक करने का दावा भी कर दिया। आपको 22 नवंबर 2022 का बाबा रामदेव का वो पूरा बयान भी सुनवाते हैं, फिर आगे इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने जो कहा था, उन्होंने फिर दावा किया था कि भाई मधुमेह की भी दवाई हमारे साथ है और वो ठीक हो जाएगा। 10 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि को लेकर क्या कहा था, अब आपको उसको भी बताते हैं कि क्या टिप्पणी की गई थी। और उन्होंने कहा था कि हम अंधे नहीं हैं, हमें सब दिखता है। बहुत तल्ख टिप्पणी थी। आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन लोगों का क्या जिन्होंने आपकी दवा खाई, उनका क्या जिन्हें कहा कि यह बीमारी दूर कर देगी। 3 बार हमारे आदेशों की आपने अनदेखी की। गलती की है तो इसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। आगे की तैयारी के लिए अब आप तैयार रहिए। ये बहुत तल्ख टिप्पणी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा इस वजह से भी था कि कोर्ट ने ये मना करने के बावजूद पतंजलि ने 2023 और 2024 में न सिर्फ भ्रामक विज्ञापन निकाले, बल्कि कोर्ट की चेतावनी के अगले ही दिन यानी 22 नवंबर 2023 को योग गुरु रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पतंजलि ने इस विज्ञापन में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक करने का दावा भी कर दिया। 22 नवंबर 2022 का वो बयान बाबा रामदेव ने क्या कहा था, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ, हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े होना। इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे भानु जाट और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c
अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है। और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से 90-100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि आगे से हर झूठे दावे पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। और पतंजलि की ओर से कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की जा चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और पतंजलि को कड़ी से कड़ी सजा सुना सकता है और बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो एक तरफ बाबा रामदेव और पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है और इसी बीच पतंजलि के शहद की खराब क्वालिटी को लेकर भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 1 लाख रुपए का जुर्माना लग गया है। दरअसल जुलाई 2020 में पिथौरागढ़ जिले के डीटी हाट से पतंजलि के पैक्ड शहद का एक नमूना जांच के लिए लिया गया था और जब इसकी जांच की गई तो उसमें सुक्रोज की मात्रा 2 गुनी पाई गई, 2 गुनी से अधिक पाई गई कहा जा रहा है। और जिसके बाद विक्रेता और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। इसमें विक्रेता को 40,000 की रकम भरने को कहा गया, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर को 60,000 रुपए जुर्माने के रूप में देना होगा। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब पतंजलि के प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके किए जाने वाले इलाज को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब आपको बताते हैं कि कब कब वो सवाल उठे गए थे, आपको विस्तार समझाते हैं। दरअसल साल 2018 में आपके लिए चलते हैं, जब FSSAI ने गिलोय धनवटी के लिए पतंजलि के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। तब गिलोय पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी गई थी। आप सोचिए, साल 2017 में पतंजलि के 33 में से 25 विज्ञापन में ASCI के नियम को तोड़ने का आरोप लगा और इसी साल RTI से यह पता चला कि पतंजलि के 40% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। 2017 में ही वायुसेना के कैंटीन से पतंजलि के आंवला जूस को हटा दिया गया और साल 2016 में पतंजलि नमक, सरसों तेल, बेसन, शहद की क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए और गलत भ्रामक विज्ञापन के लिए पतंजलि पर 11 लाख का जुर्माना लगा था और साथ ही ASCI ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए उनको फटकार लगाई थी। साल 2015 में योग और पतंजलि प्रोडक्ट के जरिए कैंसर ठीक करने का दावा किया गया था। एड्स और होमोसेक्सुअलिटी का इलाज का भी इन्होंने दावा किया था, लेकिन उनके इस दावे को भी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने झूठा बता दिया। साल 2015 में ही पतंजलि ने आटा नूडल्स लॉन्च करने के लिए FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया और फूड सेफ्टी नियम को तोड़ने के लिए पतंजलि को फिर लीगल नोटिस भेजा गया। एक के बाद एक सारे मामले आपके सामने। 2015 में पतंजलि ने आंवला जूस पर भी उनके ऊपर आपत्ति जताई गई थी। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के तरफ से आंवला जूस को अनफिट बता दिया गया और इसी साल हरिद्वार में पतंजलि घी में भी फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत पाई गई है। तो ये आप देखिए किस तरीके से पतंजलि और बाबा रामदेव फंसते नजर आ रहे हैं। और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।